नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश सर के यूट्यूब चैनल पर। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे टाइम एंड टेंस का अगला कॉन्सेप्ट और वह होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की चर्चा करेंगे दोस्तों। आज के इस सेशन के जरिए हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे और किसका क्या महत्व है हमारे डेली लाइफ में उसके बारे में। सबसे पहले इसकी अगर रूल की बात करें तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल होता है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे अगर लिखा हो मैं आम आम का सीजन नहीं है दोस्तों, आम में सेब खा रहा हूं। इस सेंटेंस को अगर बनाएंगे तो यहाँ पर ये जो मैं है ये सब्जेक्ट है और ये जो सेब है ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये खा रहा हूं लगा हुआ है तो ये क्या है आपका वर्ब है। तो इसको अगर हम ट्रांसलेशन बनाएंगे इंग्लिश में, ये तो हिंदी का फार्मूला हो गया। अगर इंग्लिश में बनाएंगे तो वर्ब यहाँ पर आ जाएगा और ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा। तो क्या होगा, आई सब्जेक्ट है आई और आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे तो क्या लगेगा, आई एम ईटिंग। यहाँ पर ईटिंग लगेगा, घर में आईएनजी और प्लस एन एप्पल। ये हो गया। जैसे मैं कहूँ मैं अभी अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश हो जाएगा। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है इट डिनोट्स एक्शन, it denotes an action going on at the time of speaking. I would like to tell you guys, this tense is used to denote an action going on at the time of speaking. If the action is going on at the time of speaking, it means that this tense can be used to denote. मेरे कहने का ये तात्पर्य है, आई मीन टू टेल दैट अगर एक्शन बोलते वक्त जारी हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूँ तो बोलते वक्त क्रम जारी है। मैं टहल रहा हूँ बोलते वक्त क्रम जारी है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये बोलते वक्त क्या है, क्रम जारी है। या मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ये बोलते वक्त काम जारी है। मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ये बोलते वक्त काम जारी है। तो इट डिनोट्स एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैन बी यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो इस्तेमाल किया जाता है बोलते वक्त जारी कार्य को बताने के लिए किया जाता है। और जैसा कि जानते हैं कि इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस आईएनजी। इस V4 को हम जो है दोस्तों वर्ब में आईएनजी भी कहते हैं या इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। इसके बारे में भी हम जानेंगे कि इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों कहते हैं, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसको और बेहतर से समझते हैं। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो इसका ये सेंटेंस बनाते हैं, जैसे ही इज गोइंग टू पटना। यहाँ इज जो लगा किसके लिए लगा, तो ये सब्जेक्ट के लिए लगा और यहाँ पर ये V4 है और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट फॉलो करा। अगर कोई व्यक्ति अभी जो है बोलते वक्त जो है अगर पटना जा रहा है तो इसका मतलब है कि इस सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। या इन दिनों अगर कोई कार्य हो रहा है, नाउ अडेज कोई कार्य हो रहा है, तभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। अगर हम फ्यूचर प्लानिंग को डिनोट करना है, इट डिनोट्स फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग को बताने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहते हैं सी इज गोइंग टू बाई ए कार नेक्स्ट ईयर। अगर अगले साल उसने कोई योजना बनाई है, फ्यूचर प्लानिंग बनाई है,
तो उसको बताने के लिए भी फ्यूचर कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर इज गोइंग क्या कर रहा है, ये फ्यूचर टाइम को बता रहा है। मैंने बताया था ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, ये फ्यूचर टाइम को बता रहा है। तो हम अक्सर बोलते हैं सी इज गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट ईयर, इसका मतलब होता है वो अगले साल कार खरीदने जा रही है, क्योंकि वह जो है उसके पास क्या है, एक फ्यूचर प्लानिंग है कि अगले सालों कार खरीदने जा रही है। तो ये फ्यूचर प्लानिंग को बताने के लिए यहाँ पर इज गोइंग का प्रयोग किया जा रहा है, तो फ्यूचर टाइम को डिनोट कर रहा है। यह टेंस जो है यहाँ पर आपको फ्यूचर टाइम को बता रहा है। एक चीज और समझना जरूरी है दोस्तों कि यह कम समय के लिए जारी थी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको मैं समझाना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, कि अगर हम टेंस देखते हैं, जब भी अगर हम V4 वर्ब का बात करते हैं तो कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। कंटिन्यूअस टेंस में जो है V4 का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। याद रखिएगा दोस्तों, अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निर्माण करने जा रहे हैं या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निर्माण करने जा रहे हैं या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का निर्माण करने जा रहे हैं या प्रेजेंट, उसमें हम V4 का इस्तेमाल जरूर करेंगे। इसमें है एक है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, अगर हम परफेक्ट यहां पर लगा दें, परफेक्ट की अगर बात करें, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तब भी हम V4 का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तब भी V4 का प्रयोग करते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी है, तब भी हम V4 का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, यहां पर देख लीजिए, ये हम बोल रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये V4 का इस्तेमाल हो रहा है। अगर यहीं पर क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ये जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, यहां ये जो सेंटेंस हो गया क्या हो गया, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया दोस्तों। रहा हूं, रहे हैं लगा रहे, रहा हूं, रहे हैं लगा रहे, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट प्लस इजेमार, सब्जेक्ट जैसा रहेगा उसके साथ हम वर्ब लगाएंगे और V4 लगाएंगे और ऑब्जेक्ट डालेंगे। यहीं पर ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो ये एम केस में बदल जाएगा, वॉज में बदल जाएगा, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। तो यहां पर भी देख रहे हैं कि टीचिंग जो है क्या है, V4 है, तो V4 की सहायता से ही क्या हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निर्माण हो रहा है। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है वो सभी का निर्माण जो है वो V4 से होता है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, सब का निर्माण जो है V4 से होता है। यहीं पर अगर हम लिख दे आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश, तो यहां पर आप देख रहे हैं ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये तीनों का तीनों टेंस जो देख रहे हैं ये कम समय के लिए जारी है। वर्तमान में ये जो बता रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान में अगर कम समय के लिए जारी कार्य है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, अगर पास्ट में कम समय के लिए जारी है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और फ्यूचर में कम समय के लिए जारी है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। हम देख रहे हैं V4 is used to form present continuous tense, past continuous tense, future continuous tense, present perfect continuous tense, past perfect continuous tense and future perfect continuous tense। मतलब V4 से हम 6 टेंस का निर्माण करते हैं। अगर हम इसी में हम यहाँ पर अगर यहीं पर ये टेंस बन गया, इसमें हम सिर्फ हैव बीन लगा के यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ तो टीचिंग रहेगा ही दोस्तों, टीचिंग रहेगा ही। अगर यहाँ पर हम सिर्फ हैव बीन लगा दें तो ये क्या बन गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया दोस्तों, परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पर टीचिंग वही रहेगा। यहाँ पर हम क्या है, हैड बीन लगा दे, हैड बीन लगा दे, और यहाँ पर हम क्या दे, शैल हैव बीन लगा दे, शैल हैव बीन लगा दे, तो आपका ये बन जाएगा, ये परफेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर हम परफेक्ट लिख देंगे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, परफेक्ट लिख देंगे, तो ये आपका हो गया,
ये हो गया आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मतलब 6 टेंसेस आप देख रहे हैं ऐसे ही बन गया कंटिन्यू V4 के इस्तेमाल से, प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल से, V4 के इस्तेमाल से जो है ये 6 के 6 टेंसेस बन गए। अगर हम इसी में अगला पॉइंट बात करें, कंटिन्यूअस को छोड़ करके अगर हम बात करें परफेक्ट की, सिर्फ परफेक्ट की बात करें, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, अगर हम परफेक्ट की बात करें, सिर्फ परफेक्ट की बात करें, तो परफेक्ट को बताने के लिए V3 का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिए। जो है प्रेजेंट, अगर हम यहाँ पर प्रेजेंट की बात करें क्या हो जाएगा, इसका हम रूल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव सिर्फ लग जाएगा और प्लस V3 लग गया। तो यहाँ V3 का इस्तेमाल जो है परफेक्ट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आई हैव टॉट इंग्लिश, इस प्रकार से आप ब्रेन में रख सकते हैं, आई हैव टॉट इंग्लिश। यहीं पर अगर हम इसको पास्ट परफेक्ट में बदले तो सिर्फ प्रेजेंट को यहाँ पर मिटा लेंगे, यहाँ पर क्या डाल देंगे, पास्ट डालेंगे, और यहाँ पर क्या है, सिर्फ इसको क्या कर देंगे, हैड कर देंगे, यहाँ पर हैड हो जाएगा, और यहाँ पर हैव है, इसको क्या कर देंगे, हैड हो देंगे, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अगर इसी हैड को, पास्ट को हम अगर हटा दें तो यहाँ पर फ्यूचर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, फ्यूचर लिख देंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और यहाँ पर हैड हटा देंगे, यहाँ पर आपको शैल हैव लगा देंगे, शैल हैव लगा देंगे, और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, शैल हैव लगा देंगे, शैल हैव लगा देंगे, आई शैल हैव टॉट इंग्लिश, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। तो 3 परफेक्ट टेंस मैंने बात किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट हैज प्लस V3, पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस V3, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस शैल हैव प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। तो आपको 6 टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के निर्माण में V4 का प्रयोग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में V4 का प्रयोग, और V3 का इस्तेमाल जो किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और फ्यूचर परफेक्ट तो है ही, V3 का इस्तेमाल किया जाता है। अब 9 टेंसेज हो गया, हमारे पास 3 टेंसेज हो गए, जिसमें से 3 टेंसेज जो हो गए उसकी चर्चा करते हैं। 3 टेंसेज जो है उस 3 टेंसेज में हम क्या करते हैं, या V1, V5 और V2 लगाते हैं। देखिए सबसे पहले कि ये V2 जो लगाते हैं वो सिंपल पास्ट टेंस में लगाते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में लगाते हैं। जैसे बोलते हैं आई वेंट, तो ये सिंपल पास्ट है। V5 जब ये हो गया तो क्या बोलते हैं, ही गोज, ये क्या हो गया, ये गोज हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। और जब ये हो गया आई शैल गो, तो ये क्या हो गया, V1 हो गया, तो यहां पर सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। तो याद रखिए मेरे प्यारे दोस्तों, V1 के रहने पर हम प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी निर्माण कर सकते हैं, और V1 के रहने पर हम सिंपल फ्यूचर टेंस का भी निर्माण कर सकते हैं। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस के निर्माण में V1 V5 दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिंपल फ्यूचर टेंस के निर्माण में जो है V1 का इस्तेमाल किया जाता है। V1 के रहने पर, जैसे यहाँ पर गो V1 है तो ये सिंपल फ्यूचर बन गया। यहाँ गोज है तो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पर आई गो कह देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये V1 हो गया, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है, V1 V5 दोनों लग रहा है। और यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस में सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, V2 आ रहा है। V2 जहां पर आपको नजर आया समझ जाइएगा सिंपल पास्ट टेंस है। आपको V1 और V5 दोनों नजर आ रहा है तब जानना वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 V5 दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5 का, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो V1 का इस्तेमाल। लेकिन अगर सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ V1 का प्रयोग किया जाता है। तो ये टेंस हो गया। हमने कहा कि V3 के रहने पर परफेक्ट टेंस का निर्माण होता है। जहां पर भी आप भार्गव का V3 देखेंगे, जैसे हम बोलते हैं प्ले, प्लेड, प्लेड, यहां पर देख लीजिए ये आपका V1 हो गया, ये आपका V2 हो गया, यहां पर देख लीजिए V2 हो गया, और ये आपका जो है V3 हो गया। देख लीजिए, तो ये V3 जहां पर भी रहेगा तो परफेक्ट टेंस का निर्माण, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में V3 का इस्तेमाल होगा। और V2 सिर्फ और सिर्फ एक टेंस को डिनोट करने के लिए यूज होता है, वो है सिंपल पास्ट टेंस। अगर V1 रहे तो हो सकता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हो जाए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी निर्माण होगा V1 के रहने से, या सिंपल फ्यूचर टेंस का भी निर्माण हो सकता है,
सिंपल फ्यूचर टेंस का भी निर्माण हो सकता है। लेकिन अगर हम V4 रहे तो V4 रहने पर 6 टेंसेज है जिसमें कंटिन्यूअस लगा है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं तीन टेंस, परफेक्ट टेंस V3 तीन टेंस का निर्माण करता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और V4 जो है वो 6 टेंस का निर्माण करता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो 6 और 3 कितना हो गया? 6 और 3 9 हो गया। और जो आपका 6 सॉरी ये 6 और 3 9 हो गया। और दो टेंस जो है V1 जो है दो टेंस का निर्माण करता है। V1 जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी और सिंपल फ्यूचर टेंस का भी, और V2 सिर्फ और सिर्फ एक टेंस का निर्माण करता है। तो टोटल जो है 12 टेंसेज। हम जानते हैं टेंस तीन तरह के होते हैं। टेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, 3 पार्ट, 3 काइंड्स, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट के भी चार जो है सब डिवीजन है, और पास्ट के भी 4 सब डिवीजन है, और फ्यूचर के भी 4 सब डिवीजन है। तो मुझे लगता है ये आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए जोश और जुनून और जज्बा के साथ। हैप्पी विश्वकर्मा पूजा टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद दोस्तों।